फसल की कटाई के बाद किसानों की एक बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है, धान बेचने की। सरकार धान खरीदती है किसानों का। वो धान खरीदी की शुरुआत आज 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो 31 जनवरी तक चलेगी। धान खरीदी की जो पूरी प्रक्रिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं पाटन ब्लॉक, विधानसभा आता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, और सेलू सबसे बड़ा केंद्र है, यहाँ का खरीदी केंद्र है। किसान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि खरीदी केंद्र का पूरा पैटर्न क्या है, कैसे धान एक किसान सरकार को बेचता है, कैसे उसके अकाउंट पैसा आता है, तमाम प्रक्रियाओं को लेकर बात करेंगे। कुछ किसान मौजूद हैं, सेलू के किसान हैं ये। क्या नाम है आपका? नरेंद्र चंद्राकर। ये खरीदी केंद्र के बारे में आप बताइए विस्तार से कि कैसे एक किसान अपने खेत से धान को खरी में लाता है, खरी के बाद वो सीधा खरीदी केंद्र लेके आता है। अब वो धान कटाई के बाद सीधा होता है, फिर वही खलिहान में लाते हैं, फिर बीज कर यहाँ ले आते हैं। क्या कोई भी किसान धान बेच सकता है? हाँ, कोई भी किसान जो पंजीयन है वो सब बेच सकते हैं आराम से। जिसका पंजीयन है शुरू से वो बेच सकते हैं, या नहीं कराया है वो भी करा सकते हैं पंजीयन और बेच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उनके पास ऋण पुस्तिका होना जरूरी होता है। उनके पास ऋण पुस्तिका होना जरूरी है भाई। अभी कितना धान लेकर आए हैं आप? अभी मैं 270 कट्टा तक लाया हूँ। मतलब 270 कट्टा मतलब 200 क्विंटल में, क्विंटल में 108 क्विंटल करीब लगभग आसपास। हाँ, वो कितने एकड़ में हुआ होगा ये? वो अनुमानित इसमें हो गए 5-6-7 एकड़ में होगा। 6-7 एकड़ में, मतलब पहले से ज़्यादा है कि कम है आपकी इस बार? नहीं है, कम ही है पिछले से। हाँ, बारिश की वजह से, बारिश इस साल पहले से कम हुआ ना इस साल। बारिश का अचानक से बारिश भी हो गई और फिर अचानक से बारिश भी हो गया। पहले बारिश नहीं हुआ है तो इस साल बहुत तकलीफ था, पर भी मेहनत करके इतना ला लिया, अच्छा ही बात है वो। मतलब इसमें जो भी मूल लागत है वो निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा मूल लागत, ऐसे है जी। क्या नाम है काका आपके? पुनीत राम। कहाँ रित हो? अचानकपुर पास में ही क्या? गाँव वाला। के एकड़ के खेती आपके? 3 एकड़। 3 एकड़ के। कितना धान हुए बार? वो तो 3 एकड़ में 3 गाड़ा हुई से साल। 3 गाड़ा मतलब कुंटल में अगर नापो तो? कुंटल में 36 कुंटल। 36 कुंटल। अच्छा, ठीक है। पहली बार से ज़्यादा हुए, कम हुए हैं? कम हुए हैं। और रेघा हम और 5 गाड़ा हुई से 6 एकड़ में। अच्छा, ये रेघा शब्द समझाऊ का? रेघा शब्द मतलब क्या होते? रेघा लेक बोथन ना, तो का है आज 6 बोरा 7 बोरा खेत वाला दे लागते है ना, बाकी बचत हमारे। खबर के हमारे बहुत जन युवा पीढ़ी मतलब रेघा, कट्टू, अधिया एक बारे में नहीं पता है। रेघा मतलब बता दो। हाँ ना, 6 बोरा 7 बोरा को सैयाल देना है खेत वाला मालिक ला। बच गए थे हमारे। अच्छा, एक से फायदा कौन होते? मतलब फायदा का तो दोनों फायदा होते हैं। चलो किसान है, किसानी करना पड़ता है भाई, फायदा नहीं होता इसमें। मगर क्या है, किसान है, गांव में है, खाली बैठने के बजाय, अन्य काम करने के बजाय चलो यही अपना खेती करो, थोड़ा अच्छा रहता है। अन्य के पास जमीन नहीं है तो वो रेघा ले लिए, रेघा लेकर कर लेते खेती, क्योंकि उसको अच्छा भी लगता है ना, टाइम पास भी है और घर में देख रेख है सब। वो जमीन, वो खेत बंजर नहीं होती, खेत बंजर नहीं होती है, और अपने अन्य काम नहीं करके पथरा काम करके किसानी कर लेते हैं, उससे कुछ तो आमदनी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ अचानकपुर के प्रगतिशील किसान रोहित साहू मौजूद हैं। रोहित साहू के बारे में बता दूं, रोहित साहू जी को मैं 2015 से जानता हूं। इनके आविष्कार जो है, मतलब इनके घर में जो खेत के जो पौधे होते हैं, चाहे वो धान के हो चाहे गेहूं के हो, कोई भी पौधे, उसमें जो दवाइयों का यूज़ होता है, वो दवाइयों की जो प्रोडक्शन है ये अपने घर में ही करते हैं। गौमूत्र से करते हैं, गोबर से करते हैं। ऑर्गेनिक खेती जिसकी बात करती है सरकार, वो ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत अपने कई सालों से करते आ रहे हैं। किसानों की समस्याओं को हम लगातार बताते भी हैं, तो हम हालात देखने आए थे कि क्या हाल है, कैसा है किसान, हमारे जो अन्नदाता है जिनसे पूरे देश टिका हुआ है। मैं आपसे एक सिस्टम को समझना चाह रहा था, धान खरीदी केंद्र को, क्योंकि धान खरीदी सिस्टम को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, कि उनको लगता है कि धान खरीदी मतलब वो किसानों से जुड़ा मसला है, लेकिन इससे प्रभाव शहर के लोग भी होते हैं, देश के लोग भी होते हैं। उनको थोड़ा सा बताइए कि धान खरीदी का पैटर्न क्या है, कैसे एक किसान यहाँ तक अपना धान लेकर आता है। अब ये इसमें तो मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं कर पाऊँगा, पर जो मेरे से थोड़ा बहुत अनुभव है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। ये एक तरह से सर पहले से जो घोषणा किया हुआ है सरकार की, हम 15 कुंटल धान खरीदेंगे, तो वो किसान का जो 1 एकड़ जो ज़मीन होता है, छत्तीसगढ़ में एकड़ चलता है, बीघा और प्रदेशों में चलता है, तो 1 एकड़ ज़मीन में हमारे से 15 कुंटल धान सरकार खरीदेंगे। ऐसे उसने मतलब मापदंड या जो भी अपना नियम कानून में बना रखा है। तो 15 कुंटल का अर्थ होता है कि 12 कुंटल में 1 गाड़ा होता है, और 3 कुंटल और हुआ, मतलब ये जो अपन जो आम भाषा में बोला जाता है बोरा, तो 16 बोरा का 1 गाड़ा, 12 कुंटल का 1 गाड़ा। पुराने ज़माने में जो, ये आपका विषय में नहीं है पर भी आपको अवगत करा दूं, खंडी होता था। वो खंडी होने के पहले काठा होता था।
तो अब काठा के आगे फिर नहीं जाएंगे, वो उसमें चलो यहाँ से चालू करते हैं। तो एक काठा में 3 किलो का वजन होता है। अब बन गया एक काठा, 20 काठा में एक खंडी होता है। अब एक खंडी में ऐसे करके 20 खंडी जब मापा जाता है तो वो जाके 16 बोरा बनता है। अब क्विंटल में हम आते हैं तो 12 कुंटल धान जो है 16 बोरा रहता है। इस प्रकार सरकार 15 कुंटल हम लोगों से खरीदते हैं। अब उत्पादन वो अपना एक एवरेज में 18 कुंटल के आसपास मानता होगा किसानों का, 1 एकड़ में एक मोटा मोटा मानता होगा। 1.5 गाड़ा धान किसान उपज लेते हैं सामान्य तरीक़ा से खेती करने पर। तो उसको अपने खाने के लिए चाहिए, बीज के लिए चाहिए, ऐसे करके उसने मापदंड बनाया हुआ है, पूरा सिस्टम बना के रखते हैं। बनाया हुआ है। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी का युग है, उत्पादन ज़्यादा आता है, उसमें सरकार को टेक्नोलॉजी के युग में किसान को थोड़ा खर्चा भी, टेक्नोलॉजी में खर्चा तो कम आता है, लेकिन उससे उत्पादन जब बढ़ा हुआ है तो किसान को 15 कुंटल जो खरीदते हैं इसको थोड़ा से और सहयोग करना चाहिए, ताकि किसान जो है और आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए, मजबूत हो जाए। तो किसान अपने घर में ही रख लेते बाकी धान 15 कुंटल बेच के। 15 कुंटल के बाद में शेष है, या तो उनके पास में बहुत ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट में बेचते हैं, उसको कोचिया बोलते हैं ना, व्यापारी, हाँ व्यापारी के पास बेचते हैं, व्यापारी गाँव में जो होते हैं। और सर यशवंत सर, आपसे हमारा तो 2015 से परिचय है। तो आप जानते हो जैसे हम लोग ब्लैक राइस का खेती करते हैं, रेड राइस का खेती करते हैं, तो ये हम लोग एक्सेस जो है चावल बना के प्राइवेट जगहों में जहाँ हम लोग हमेशा बेचते हैं वहाँ पर बेच देते हैं। तो इससे मुनाफा भी डबल होता है ना, मतलब चूंकि सरकार तो जो खरीदना वो खरीद ही लेगी, बाकी धान आप अपने प्राइवेट रेट से भी ज़्यादा अच्छे से बेच सकते हो। जी जी जी, इसमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। लेकिन जब से 2500 रुपया हुआ है तो सरकार से एक बात का मेरा निवेदन है कि जब आप सभी प्रकार के धान को 2500 रुपये में खरीदते हो तो जो प्राकृतिक खेती करते हैं जो किसान भाई, उसका भी धान को आपको कम से कम 3500 रुपये में खरीदना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत और वो सब ज़्यादा लगता है। जी, उसमें उत्पादन कम आता है। अब आप जब 2500 रुपये में सभी प्रकार के धान को खरीद रहे हो और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान के धान को खरीदने वाला नहीं है, वो अपने स्तर में प्राइवेट स्तर में ग्राहक बना के या अलग से मेहनत करके बेच रहा है, तो आप जब सरकार जब खरीदना चालू करेगा तब प्राकृतिक खेती की तरफ लोग प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, आपका नरवा घुरवा योजना ये बहुत अच्छा है, यहाँ तक के सब बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकार से निवेदन है कि खेती करने वाले किसानों का अनाज को कम से कम 3500 रुपये कुंटल में खरीदने का प्रबंध करना चाहिए। 2 दिन पहले गुजरात के राज्यपाल आए थे आचार्य देवव्रत जी, उनका सिर्फ एक ही लेक्चर था, प्राकृतिक खेती पर लेक्चर। 2 घंटे तक उन्होंने किसानों को गुरु ज्ञान दिया। मतलब ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि वो खुद ही खेती करते, 200-300 एकड़ उसमें खेती करते हैं, और यहाँ के किसानों को प्रोत्साहित करने आए थे कि प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए, पैदावार ज़्यादा होगी, तमाम चीज़ें होगी। तो उनका भी एक कहना था कि रेट अच्छा मिलना चाहिए, किसानों की मेहनत का फल उनको मिलना चाहिए। अब ऐसा है, महामहिम श्री देवव्रत जी के बारे में तो मैं सब कुछ जैसे जानता हूँ कि अपने फार्म में पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती करवाते हैं, ये तो ठीक है। अब साहब जो है बड़े स्तर के हैं, लेकिन आम जो किसान होते हैं 2 एकड़ का, 4 एकड़ का, 5 एकड़ का, तो प्राकृतिक खेती करने से उत्पादन कम आता है, खर्चा भी कम आता है, लेकिन मेहनत उसमें भी लगता है। चाहे आप कीट नियंत्रक बनाओ, चाहे आप जैविक खाद बनाओ, तो वर्क उसमें भी मेहनत है। अब उससे कई फ़ायदा है, आप तो जानते हो सर, आपसे तो कई सालों से परिचय है। उसमें पर्यावरण के लिए वो ठीक है, और जल प्रदूषण के लिए ठीक है। प्राकृतिक खेती तो बढ़ाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जहर मुक्त अनाज मिलना है तो सर लोग क्या है, गुरु ज्ञान तो देते हैं, वहाँ तक ठीक है। कुछ उपाय, हाँ, ग्राउंड पर भी उत्पादन जो हो रहा है वो किसान को कैसे फ़ायदा मिले, इस विषय में भी माननीय महोदय लोग को ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ समिति के सहायक प्रबंधक हैं, क्या इस बार तैयारी है, बताइए। जी, इस बार तो तैयारी बढ़िया है, सब प्रकार की किसी प्रकार की तकलीफ ना हो किसानों के लिए। सब पेयजल की व्यवस्था की गई है और शासन द्वारा जो उपलब्ध की गई बारदाना, वो सब किसानों को हम लोग पूर्ण रूप से बारदाना दे रहे हैं। कई सेंटरों में बारदाना की कमी की खबरें आ रही हैं कि सरकार को जो 1 करोड़ के आसपास अपने दुर्ग जिले को बारदाने चाहिए, उसमें से सिर्फ 49 लाख या 48 लाख के आसपास बारदाने की स्टॉकेज है, बाकी शॉर्टेज है, वो उसकी भरपाई कैसे करेगी?
नहीं, अभी तक तो उसके बारे में हम लोग के पास कोई सूचना नहीं है। हमारे पास जितनी बारदाना आज है और जितने कृषक जो धान लेकर आए हैं उनको पूर्ण रूप से बारदाना दे दिए हैं। बारदाना की तकलीफ का भी कोई सूचना नहीं है हम लोग के पास। ये लक्ष्य तय कैसे करते हैं कि इस बार इतना 1000 टन खरीदना है, इतने किसानों से धान खरीदना है, ये आप लोग कैसे तय करते हैं? जी, वो पंजीकृत कृषकों की वजह से, जितने हमारे पास पंजीकृत कृषक है उसके जितने रकबा है उस हिसाब से लोग टारगेट बना लेते हैं कि 14 कुंटल 80 किलो लेना है हम लोगों को, तो जितना रकबा है उस हिसाब से हम लोग निकाल। किसान अपना आगे बताते हैं कि भाई मेरे पास इस साल 1 एकड़ की खेती है तो मैं इतना धान पैदा कर रहा हूँ, तो आप वो क्रिएट कर लेते हो कि लक्ष्य इतना होना चाहिए। जी, उसका पंजीकृत रकबा रहता है। किसी का अगर जैसो किसी का 2 हेक्टेयर है तो उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं कि 2 हेक्टेयर का इतना क्विंटल उनको धान बेचना है। अच्छा, इनके खाते में पैसे कब तक आ जाएंगे? पैसा जैसे आज बेचेंगे तो पैसा लगभग 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। बोनस की राशि वगैरह भी क्या फार्मूला है ये? बोनस की राशि जो है राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत देती है। अभी जो समर्थन मूल्य की जो राशि है वो मोटे का है 1940 और पतले का 1960 रुपये। वो तो अभी धान बेचते ही 3 दिन में किसके के खाते में आ जाएगी। बाकी जो भी इंक्लूड है क्या? नहीं, बोनस इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी जो अंतर की राशि हो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत राज्य शासन द्वारा क्रमशः 4 किस्तों में दी जाती है। अलग अलग उसमें जी। 1 कुंटल के पीछे कितना मिलता है? 1 क्विंटल के पीछे लगभग 680 रुपये मिल रहा था, अभी थोड़ा सा उसमें अंतर हो जाएगा। दोनों मिला के ही समर्थन मूल्य की राशि तय करते हैं ना? नहीं, सरकार ने तय किया ना? समर्थन मूल्य अभी जो दे रहे हैं वो है। और राज्य शासन जो देती है, जो बोनस कहते हैं उसको राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत देती है। जी। तो ये थे किसान और साहब व्यवस्थापक जिनसे हम बात कर रहे थे लगातार कि किसान कैसे अपना धान, अपना सोना खरीदी केंद्रों तक आकर किसान को बेचता है। तो पूरे पैटर्न को हमने आपको समझाया, पूरे सिस्टम को बताया, और इस तरह किसान अपना जो अन्न है, जो सोना है, वो सरकार को बेचता है। तो इस तरह के बाकी और अपडेट्स, बाकी और कुछ खबरों के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।